ये रहा द आइकॉनिक सिंबल ऑफ राजस्थान हवा महल। क्या आप जानते हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी कोई नींव नहीं है और ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ये एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 953 खिड़कियां हैं। पहली मंजिल को शरद मंदिर कहते हैं, दूसरी को रतन मंदिर, तीसरी को विचित्र मंदिर, चौथी को प्रकाश मंदिर और पांचवी को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी मंजिल के नाम पर इसका नाम हवा महल रखा गया है। तो ये रहा हवा महल, द स्टनिंगली ब्यूटीफुल आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ आर इनक्रेडिबल इंडिया। Hey everyone, this is me Tosya Anha. I hope you all are doing great. Welcome back to our YouTube channel Beautification by Anha. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हूँ इस टाइम राजस्थान की राजधानी जयपुर में। सो गाइज, हम पहुँच चुके हैं पिंक सिटी में। और अभी तक अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए और देख लीजिए, क्योंकि सिटी पैलेस हम लोग घूम चुके हैं जयपुर में और उसका व्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे, और अजमेर के व्लॉग्स भी, क्योंकि अजमेर से दिल्ली रिटर्न कर रहे हैं हम, इसीलिए हम लोग अजमेर घूमते हुए जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा हवा महल। आज हम घूमने वाले हैं पिंक सिटी की नायाब एक खूबसूरत बिल्डिंग जिसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं घूमा है तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल इसमें दूंगी कि ऑफ कोर्स आपका इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को घूमने का मन करेगा। और जो लोग घूम चुके हैं वो तो वाकई में लकी हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब बिल्डिंग है। सो गाइस, सिटी पैलेस के बिल्कुल पास ही जंतर मंतर और हवा महल है। तो आपको अगर घूमना है तो आप एक ही दिन में तीनों चीज़ों को घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ हवा महल, और ये जो देख रहे हैं आप, ये है हवा महल का मेन गेट। और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री कर ली है अंदर, और अंदर ही हम लोगों को यहाँ पे अंदर और एंट्री करने के लिए टिकट लेना होगा। ये इसका पार्किंग एरिया, टिकट एरिया, यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। इसके अंदर जाने के लिए एक और मेन गेट है, वो टिकट से ही एंट्री होगी उसमें। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम अजमेर से रिटर्न कर रहे हैं। 3 दिन का ऑलरेडी अजमेर का ट्रिप हम लोग लगा चुके हैं। अजमेर में हम लोग पूरा अजमेर, तारागढ़, पुष्कर सारी जगह घूमी है। उसके व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और उसके बाद सुबह 7 बजे हम अजमेर से निकले थे और यहाँ पे आफ्टरनून में पहुँच गए। और सबसे पहले हमने यहाँ पे विजिट किया सिटी पैलेस, उसका भी व्लॉग मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आगे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और रास्ते में कुछ लोगों की, मेरे साथ जो थे, उन लोगों की तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, तो बिल्कुल भी घूमने की हिम्मत सी नहीं हो रही है। कौन नहीं घुमाता था? अब इसमें सब कैप्चर। घूमना चाहती हो? जीजा घुमाना चाहते हैं ना? खूब निकल चुकी है, हम तो तैयार हैं। देखो जीजा तैयार। आप नहीं बोलो कि यही वीडियो दिखाऊंगी। चलो देख ले, जो भी जितना देखना है चलो। अरे थकान हो गई, देखो ट्रैवल से मेरे भी हो रही है। चलो एक बच्चा भी गाली देगा, देखा। चलो 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 चलो। सो गाइस, इसके अंदर जाने के लिए पहले हमें कुछ स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, कुछ सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को टिकट दिखाना है अपना, और उसके बाद ये है सामने पूरा मेन गेट। इसके अंदर जाकर हमारा एंट्री होगी, और हमने यहाँ पे कर ली है एंट्री। और उसके बाद वापस हमें दोबारा यहाँ पर एक बार और टिकट दिखाना है, और इसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री हो गई है अब हमारी। और सामने ही है हमारा द आइकॉनिक सिंबल ऑफ राजस्थान हवा महल। तो गाइस, इसके बाद एक और गेट है जिसके अंदर एंट्री करने के बाद हम लोगों को हवा महल वाली बिल्डिंग दिखने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले इसका फुवारा, जो ये काफ़ी फेमस है, और ये है इसका फ्रंट इस बिल्डिंग का, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो आज तक हमने पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में देखा है, वो एक्चुअली हवा महल का बैक साइड है जो रोड से नज़र आता है। दिखने में लगता नहीं है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस होगा, क्योंकि जब हम बाहर से इस बिल्डिंग को देखते हैं तो वो एक नॉर्मल दीवार सी नज़र आती है। लेकिन इसके अंदर नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में और भी बाकी हर फ्लोर में बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं, जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट यूजेस होते थे जिनके। और जैसे ही हमने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे ही एक कक्ष में एंट्री करी है, यहाँ पर हो रहा है पपेट शो। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे एंट्रेंस की तरफ, जहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे जा सकें। तो ये है इसका एंट्रेंस। जैसे ही हम यहाँ पे गए, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्राउड इतना ज़्यादा है और गर्मी इतना ज़्यादा है, तो ये तो देख के ही बाहर आ गए कि हम शायद अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मुझको पूरा महल घूमना था ये,
तो इस वजह से बस मैंने अपने आप को पुश किया और हम चल दिए अब ऊपर की साइड। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हवा महल 5 फ्लोर का है, लेकिन इस महल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कोई भी सीढ़ी नहीं बनाई गई है ऊपर जाने के लिए। इस तरीके का रास्ता दिया हुआ है फिसलन टाइप, जिसमें हम लोग ऊपर भी आसानी से जा सकते हैं और नीचे उतरने में भी कोई ज़्यादा थकान नहीं होगी और हमें स्टेप नहीं चढ़ने होंगे। तो ये इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था उस ज़माने में, जिसमें रानियाँ व्हील चेयर पर बैठ कर उनको दासियाँ ऊपर की तरफ लेके जाती थी, जिससे उनको ऊपर जाने में कष्ट ना हो। सो गाइस, इस महल की बनावट कुछ इस तरीके की है कि वो इतनी ज़्यादा नायाब और खूबसूरत लगती है कि जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से फ्लोर पर हैं। ये अंदाज़ा लगाना आपको मुश्किल है जब तक आप यहाँ पर कोई कॉरिडोर नहीं देखेंगे। और यहाँ पे रास्ते में ही इतनी छोटी छोटी सी विंडोज़ बनाई हुई हैं जिनको झरोके कहा जाता था उस टाइम पे, और बाकायदा उसमें विंडो में डोर भी लगाया हुआ है जिसको आप खोल बंद करके देख सकते हैं। काफ़ी पुराने की होने की वजह से कुछ विंडो पे डोर टूट भी चुके हैं, लेकिन कुछ पे अभी भी लगे हुए हैं एज इट इज़, जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे और वाकई में बहुत ज़्यादा नायाब चीज़ भी लगी मुझे, क्योंकि आर्किटेक्चर का उस टाइम पे ये दिमाग वाकई में काबिले तारीफ़ है। हवा महल को राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। ये महल स्पेशली रानियों के लिए बनवाया गया था। ये लाल और गुलाबी पत्थरों से बना 5 मंजिला इमारत है जिसकी कोई भी नींव नहीं है। और गाइस, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 953 खिड़कियां हैं जिन्हें झरोकों के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं झरोकों में बैठकर रानियां कोई भी शहर में जो पर्व त्यौहार कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता था तो रानियां इन्हीं झरोकों में बैठकर उसका आनंद लिया करती थी, क्योंकि उस टाइम पे पर्दा प्रथा का नियम था, रानियों को बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो वो इन्हीं झरोकों में से ही शहर का हर त्यौहार और हर कार्यक्रम का आनंद लिया करती थी। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हवा महल के टोटल 5 फ्लोर हैं और इसमें हर फ्लोर का अपना अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को यानी पहली मंजिल को शरद मंदिर कहते हैं, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर, और तीसरी को विचित्र मंदिर, चौथी को प्रकाश मंदिर और 5वीं को हवा मंदिर कहते हैं। और इस 5वीं मंजिल के नाम पे ही इस महल का नाम रखा गया है हवा महल, जिसको डिज़ाइन किया था लाल चंद जी ने और बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में अपनी रानियों के लिए। इसका रास्ता सीधा सिटी पैलेस से है, क्योंकि सिटी पैलेस में वो लोग का निवास था, वहाँ पे रहा करती थी वो लोग, और उससे ही उन्होंने अंदर ही से ही रास्ता दिया हुआ है इस महल का, हवा महल का, जहाँ पे सिर्फ त्यौहार और उत्सव मनाने यहाँ पर वो आया करती थी। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5th फ्लोर का व्यू जो है वो ऑलमोस्ट पूरा जयपुर नज़र आ रहा है, चाहे वो रोड हो या फिर कोई किला, या फिर सामने आप जैसे देख सकते हैं ये जंतर मंतर। तो यहाँ आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल से नज़ारे लग रहे हैं, पूरा महल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये जिस तरह से डिज़ाइन किया है वहाँ पर आपको गर्मी में भी आप ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं, इसीलिए इसका नाम, इस फ्लोर का नाम हवा मंदिर रखा गया था। इस महल में हर फ्लोर की अपनी अपनी अलग ही खासियत है, जिसके अकॉर्डिंग इसके नाम भी रखे गए हैं। तो पूरा महल घूमकर हम आ चुके हैं अब ग्राउंड फ्लोर पे, जिसका नाम है प्रताप मंदिर, क्योंकि यहाँ पे है राजा का कक्ष, उसका नाम है प्रताप मंदिर। तो अब हम उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर राजा की रियल पेंटिंग रखी हुई है, जिसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर राजा का ही एक मोम का पुतला भी बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने हाथ में कलम ले रखी है, जिससे ये पता चलता है कि उनको लिखने का भी शौक हुआ करता था। और गाइस, ये जो आप देख रहे हैं इसी कक्ष में एक पूरे हवा महल का एक डमी बना के रखा हुआ है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। इसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किधर से इसकी एंट्री है, किधर से कौन सा कक्ष है और किधर से कौन सा गलियारा, और कहाँ से पूरे महल का स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे इसमें बना दिया है इस डमी में, जो बहुत ही
ब्यूटीफुल सा लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का व्लॉग। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। सो गाइस वीडियो करते हैं यही रैप, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।